अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में जो आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है सीरीज़ एंड पैरेलल पम्प। इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्टिगेट द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पम्प इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैं आप इस एक्सपेरिमेंट अपरेटस के बारे में, मेन पार्ट्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। और इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो हमें अपरेटस रिक्वायर्ड है सीरीज़ एंड पैरेलल पम्प। सीरीज़ एंड पैरेलल पम्प के मेन पार्ट्स जो हैं वो आपको शेख साहब बताएंगे। सब मेन स्विच है जिसको हम ऑन और ऑफ करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो मेन स्विच है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन स्विच है। इसके साथ जो है वो पंप 1 एंड पंप 2 है। अगर हम सिंगल पंप को चलाना चाह रहे हैं तो पंप 1 पे होगा हमारा पॉइंटर, या अगर हम एट अ टाइम दोनों पंप्स को ऑन करना चाह रहे हैं तो पंप 2 पे हम जो है वो मेन पावर को कर देंगे। तो इसके ऊपर जो है वो एमरजेंसी स्टॉप है। एमरजेंसी स्टॉप इन केस ऑफ एमरजेंसी इलेक्ट्रिक शॉक, हम इस एमरजेंसी स्टॉप के थ्रू जो है वो हम पंप को ऑफ कर देंगे। इसके साथ पंप इंडिकेटर है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हम इस वक्त पंप जो है वो ऑपरेशनल है। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर को जो हमारे पंप्स जो है इलेक्ट्रिक पावर जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें डिजिटल मीटर के थ्रू हमें पता लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो वोल्टेज है 218.7 है, वाट्स जो हैं वो 130.1 वाट्स हैं। तो यहाँ से हम चेंज करके इसकी डिफरेंट पैरामीटर्स को हम नोट कर सकते हैं। शेर साहब इसे चेंज कीजिएगा। अगर चेंज करिएगा, पावर फैक्टर आ गया, दोबारा चेंज कीजिएगा। दोबारा ये फ्रीक्वेंसी आ रही है 50.13 हर्ट्ज़ में। दोबारा चेंज नहीं, दोबारा चेंज करें। एम्पेयर्स जो हैं वो 1.078 है। इसके जो ऊपर आरपीएम मीटर है जो कि फंक्शनल नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आरपीएम मीटर्स का इशू है, लेकिन हम आरपीएम मीटर्स को नोट करने के लिए हम टैकोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो सबसे नीचे जो है वो हमारे पास स्पीड कंट्रोलर है। स्पीड कंट्रोलर से जैसा कि शोएब साहब इसकी कंट्रोल कर रहे हैं पंप की आरपीएम्स को, तो ये आरपीएम कम हो गए। इस कंट्रोलर के थ्रू जो है हम आरपीएम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोलर के थ्रू पंप की स्पीड को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम, ये था हमारा कंट्रोलर जहाँ से हम सीरीज़ एंड पैरेलल पंप को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम डिफरेंट फिटिंग्स पंप्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। सबसे पहले इसके पार्ट 1 पे इसके इनलेट पे जो है वो बोर्डन गेज है जो P1 प्रेशर आपके पंप 1 के इनलेट पे बता रही है, प्रेशर गेज। ये बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के आप देख सकते हैं स्केल बार में है और इंटरनल स्केल जो है वो PSI में है, इनर स्केल, और आउटर स्केल जो है वो बार में है। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्योंकि पंप 1 पे जो है वो आपके इनलेट प्रेशर बता रही है। इसके साथ जो है वो हमारे पास बॉल वेल्व है, ये आप देख सकते हैं बॉल वेल्व। इसका जो डाया है बॉल वेल्व का वो 1 इंच है। 1 इंच है शेर साहब जी बिल्कुल। और अब ये ओपन पोजीशन पे रखा हुआ है। ये अब इस वक्त वो जो वेल्व है वो ओपन है। अगर आपका जो वेल्व वो इन लाइन हो पाइपलाइन के साथ तो वेल्व ओपन होता है, अगर क्रॉस में हो तो आपका वेल्व, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये वेल्व क्लोज कंडीशन में है। तो वेल्व्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये हैंड टाइटन वेल्व है और ये यूनि डायरेक्शनल वेल्व है। ये आप देख सकते हैं इस पर डायरेक्शन दी गई है, तो ये फ्लो जो है वो इस साइड से इस साइड पे जा रहा है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं बॉल वेल्व है 1 इंच इसका जो है वो डायमीटर वेल्व का जो साइज़ है, और इसके बाद जो प्रेशर ये बेयर करता है वो 200 PSI है। तो ये था इसके वेल्व। ये वेल्व V1 है, ये वेल्व शिव साहब बताइए, ये वेल्व V1 है और ये ऊपर वाला जो वेल्व V2 है और ये वेल्व 3 है। और आप ये प्रेशर P2 जो है, ये प्रेशर P2 बोर्डन गेज जो है, सब आप देख सकते हैं ये प्रेशर बता रही है अबाउट 6 to 7 PSI है। और ये पंप 1 के आउटलेट पे लगाई गई है। ये पंप 1 के जो इनलेट पे जो प्रेशर है वो भी आप देख सकते हैं। और पंप 2 जैसा कि आपको पता है पंप जो है वो प्रेशर बढ़ाता है, तो ये पंप 1 के आउटलेट पे लगाई गई है बोर्डन गेज।
ये पंप 1 के आउटलेट पे प्रेशर आपको बता रही है। इसी तरह वेल्व 3 जो है वो आप देख सकते हैं ओपन पोजीशन। और ये जो बोर्डन गेज है ये आपका जो पंप 2 है उसके आउटलेट पे लगाई गई है, ये आपका प्रेशर बता रही है पंप 2 के आउटलेट पे। ये भी बोर्डन गेज है जो कि आपको PSI या बार में आपको प्रेशर बता रही है। तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप PSI यूनिट में नोट करना चाह रहे हैं या बार में। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं रोटामीटर जो कि वेरिएबल एरिया मीटर है, दैट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। इसके ऊपर आप स्केल देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट रोटामीटर गैलन्स पर मिनट में यूनिट है और लीटर पर मिनट में। तो इसके अंदर एक फ्लॉट है जो कि आपको ये आप देख सकते हैं जैसा कि शेफ साहब दिखा रहे हैं, ये फ्लॉट है वेरिएबल एरिया मीटर में। इसके ऊपर जो है वो एल्बो है, ये एल्बो, और उसके साथ ये यूनियन है। इन केस ऑफ मेंटेनेंस आप इस यूनियन खोल के आप इसकी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक में जो है आपने RO वाटर फिल्ड किया हुआ है। इसमें आप RO वाटर यूज़ करेंगे, ब्रैकिश वाटर, जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ब्रैकिश वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, वो हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज के ब्रैकिश वाटर जो है वो स्केलिंग करता है पंप्स के इम्पेलर में। तो आपने लो TDS जिसमें हो उस वाटर को आपने इस अपरेटस के अंदर यूज़ करना है, ब्रैकिश वाटर को यूज़ नहीं करना। इसके बाद जो है आपके पास पंप, ये स्टोरेज टैंक का आउटलेट है, इसके नीचे एक वेल्व लगाया गया है और सीलिंग के लिए हम इसके अंदर ड्रेन करने के लिए अगर हमारा पानी जो है वो उसकी टर्बिडिटी क्रिएट हो जाए उसमें, या पानी के अंदर स्केलिंग वगैरह हो जाए स्टोरेज टैंक के अंदर, तो उसको वॉश करने के लिए पानी को ड्रेन करते हैं उसके आउटलेट से। ये आपको शेप सब दिखाएगा ड्रेन, ये ड्रेन वेल्व लगाएगा, ये अभी क्लोज पोजीशन में है। अब ये क्लोज पोजीशन में है। तो शेप साहब पंप P1 और पंप P2 है। पंप्स के बारे में बता दूं, इधर आओ, पंप P1 ये वाला है और ये पंप P2 है। इसके अंदर जो हमने पंप P1 और पंप P2 में प्राइम मूवर क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिक मशीन है, जो कि आपको मैंने लैब्स में काफ़ी लैब्स में अंदर बताया कि प्राइम मूवर दैट इज़ यूज टू रोटेट दी मशीन। सपोज पंप, जनरेटर, सॉरी एनी मैकेनिकल डिवाइस दैट टू मूव द पंप। तो प्राइम मूवर जो है वो हमारे रोटेट कर रहा है पंप्स को। तो इस ऑपरेटर्स में सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो इस वक्त जो हमारे पंप जो ऑपरेशनल है वो हैं पैरेलल कंडीशन में। तो हमारी इस वक्त जो वेल्व्स की जो पोजीशन है उस इसमें जो कम्बिनेशन है वो है हमारा पैरेलल कम्बिनेशन। तो वेल्व्स की आप पोजीशन देख सकते हैं, ये वेल्व्स की पोजीशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है टू गेट अ पैरेलल सिनेरियो या पैरेलल कम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा फ्लूइड जो है आ रहा है, ये इनलेट है स्टोरेज टैंक से, पंप्स का इनलेट है। तो ये आप देख सकते हैं ये पंप P2 का, ये पंप P1 का इनलेट है और ये पंप 2 का इनलेट है। तो सेपरेटली हमारा पंप 1 में और पंप 2 में हमारा फ्लूइड एंटर हो रहा है। अगर हम इसको सीरीज़ कंडीशन में लेके जाना चाह रहे हैं या सीरीज़ कंडीशन में लेके जा रहे हैं, तो इसका डिफरेंस वेल्व्स की पोजीशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो आपको जैसा कि पता है कि अगर पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो आपका जो फ्लो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन आपका जो प्रेशर है या हेड है वो कम होगा। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप पंप्स को जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन में चलाएंगे। अगर आपको उसका प्रेशर या हेड जो है वो मैक्सिमम चाहिए तो आप उन पंप्स को जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन में ऑपरेट करेंगे। जो है पंप्स के बारे में मज़ीद थोड़ी सी डिटेल बता दूं। पंप्स के लिए प्राइम मूवर जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है। इसकी पंप मोटर के बारे में आप शेफ साहब थोड़ा सा बता दें, इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी जो है हमारे पास 2900 यूनिट है, यानी कि इसकी जो फ्लो रेट, और इसके जो वोल्टेज उसने दिए हुए हैं वो 220 से 230 तक आपने इसे ऑपरेशनल करना है। और एम्पेयर्स जो है वो 1.3 एम्पेयर्स है। इसकी जो कंजप्शन एम्पेयर्स हैं तकरीबन, हाँ 3.1।
और इसका जो टेम्परेचर इसका मोटर का मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि इसका हीटिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर गर्म होती है तो वो 90 से कम होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपके पास? जो वेरिएबल टेम्परेचर है वो 90 डिग्री चाहिए मैक्सिमम का नहीं। तो इसका जो फ्लो रेट है वो 20 से 160 लीटर पर मिनट है। ये मेड इन इटली है। अब यह सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो है इसका एम्पेयर्स जो हैं वो 3.1 एम्पेयर्स और इसकी जो क्यू है वो 20 से 160 लीटर पर मिनट है। तो इसके अंदर एक इम्पेलर है, इम्पेलर के साथ प्राइम मूवर लगाया गया है। इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता दूं। इम्पेलर होता है केसिंग के अंदर, इम्पेलर के बाद आपके पास वॉल्यूट आ गया। वॉल्यूट के अंदर जैसे कि आपको पता है कि पंप के जो इनलेट पे जो एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी होती है, फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी में। तो वॉल्यूट जो होता है वो आपकी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है एट द एंड ऑफ द केसिंग। इसके बाद इसमें डिफ्यूज़र होता है और इम्पेलर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ओपन इम्पेलर, क्लोज इम्पेलर, पार्शली ओपन इम्पेलर। इसके बाद जो है आपने शाफ्ट भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। शाफ्ट को आपने रोटरी होता है, मतलब ओपन होता है, तो उसको आपने हाथ नहीं लगाना, मतलब कोई भी फिजिकल हैजर्ड हो सकता है। शाफ्ट जो होता है वो आपके प्राइम मूवर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि रोटेट करवाता है आपके इम्पेलर को। इम्पेलर रोटेट करता है तो आपकी जो फ्लूइड जो होता है वो हाई प्रेशर पे बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका पंप जो फ्लूइड जो है वो हाई प्रेशर पे हाई फ्लो रेट हाई हेड पे जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो डिफरेंट गेजेस के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है मैं आपको प्रोसीजर बता दूं इस पंप का। सबसे पहले आपने सेट द पंप डिमॉन्स्ट्रेटर फॉर पैरेलल ऑपरेशन, सबसे पहले आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में इस पंप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो फिर इसके बाद जो है वेल्व V1, V2, V3 को आपने सेट करना है। वेल्व V1 जो कि इस वक्त ओपन है, शिफ्ट ऑफ वेल्व V1 ये ओपन है। इसके बाद वेल्व V2 को आपने क्लोज़ कर देना है जैसा कि क्लोज़ है। इसी तरह वेल्व 3 जो होगा वो आपका ओपन होगा। तो ये जो कम्बिनेशन है ये आपको बता दूं ये पैरेलल कम्बिनेशन है टू इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। इस एक्सपेरिमेंट अगर तो आपके पंप जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन में हो गए तो उसका जो दोनों पंप्स का जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद जो है वो आपने प्रेशर्स जो मेजर करने हैं वो P1, P1, P2 और P3, इन तीनों प्रेशर्स को आपने नोट करना है। इधर आप प्रेशर जो है वो बार में भी नोट कर सकते हैं या PSI में भी। इसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस की तरफ हम जाएंगे। आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, डिफरेंट फ्लो रेट पे आपने RPMs पे जो है ना आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। 4 to 5 रीडिंग्स आपने लेनी है। इस वक्त जो आपको प्रेशर बता दूं, प्रेशर P1 जो है 0.2 PSI है गेज प्रेशर। इसी तरह पंप P2 जो है वो आपके पास प्रेशर जो है आप दे सकते हैं 7 PSI है। इसी तरह इस पंप 2 के जो आउटलेट पे जो प्रेशर है वो 0.4 बार है। सर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन जो टेबल आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट नोट करना है, प्रेशर P1, P2, P3। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो आपने रोटामीटर से नोट करना है। इसके बाद आपने जो कैलकुलेशंस करनी है वो हेड है, पावर फ्लूइड पावर वॉट में, इलेक्ट्रिक पावर और एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आपके कंट्रोल पैनल से आ जाएगी। ये 131 वाट।
इसी तरह फिर आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो कि आपने रोटामीटर से कैलकुलेट कर लिया है, इस अगर तो आपने लीटर पर मिनट में कैलकुलेट किया है, नोट किया है, तो उसको आपने मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके बाद P1 और P2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में। इसके बाद आपने उसकी वेलोसिटी नोट करनी है, क्योंकि एरिया के साथ डिवाइड करके आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमने हेड नोट करना है, डेल्टा P ओवर रो जी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g। वेलोसिटी आपने नोट कर ली है, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, रो आपकी डेंसिटी है, और डेल्टा P क्या है, P2 माइनस P1। इसी तरह इलेक्ट्रिक पावर जो आपने पंप को दिया है वो आपके पास कंट्रोल पैनल से आ जाएगी, वो 131 वाट थी। इसके बाद जो है पावर आउटलेट डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय Q, ये आपने नोट करनी है, कैलकुलेट करनी है। फिर इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ द पंप, पावर फ्लूइड डिवाइडेड बाय पावर इलेक्ट्रिक, इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी पंप एफिशिएंसी आ जाएगी। इसके बाद आपने डिफरेंट पैरामीटर्स के दरमियान ग्राफ बनाना है, एफिशिएंसी वर्सेस फ्लो रेट। एफिशिएंसी आपकी एक्स एक्सिस पे आएगी और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा। इसके बाद जो है आपने एफिशिएंसी वर्सेस आरपीएम जो है वो आपने एक ग्राफ बनाना है, सेकंड ग्राफ। और थर्ड जो है वो आपका एफिशिएंसी वर्सेस इनपुट पावर है जो आप पंप को प्रोवाइड कर रहे हैं बाय प्राइम मूवर। इस तरह हमारा जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप बाय व्हाट्सएप बाय ईमेल आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है आपने पंप को ऑफ करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो वो एमरजेंसी स्टॉप है। तो विदाउट परमिशन आपने इस पंप को रन नहीं करना। आपके साथ इंस्ट्रक्टर होंगे शोएब साहब लैब असिस्टेंट, तो उनकी इजाज़त से आपने उनसे पूछ के डिटेल से सब सेफ्टी पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने पंप को ऑपरेट करना है। विदाउट परमिशन जो है वो आपने इसको ऑपरेट नहीं करना। और इसके अलावा इसके कंट्रोल वेल्व है जो कि मेरे ख्याल में रह गया है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ये हमारे पास वेल्व है, कंट्रोल वेल्व, जो कि यूनी डायरेक्शनल वेल्व है। ये आप देख सकते हैं पंप की बॉडी पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन दी गई है जो कि आपका ग्लो वेल्व है। इस वेल्व को हमने उस पंप के आउटलेट पे लगाया गया है, तो इस वेल्व के थ्रू जो है वो हम फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं। ये इसकी बॉडी है, ये इसका स्टेम लगा हुआ है, इसके थ्रू जो है वो हम फ्लूइड को जो है पंप के आउटलेट्स पे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।